हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। मैं सुनील यादव आपका स्वागत करता हूं। ठीक पिछले लेक्चर में त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, इसका निगमन सत्यापन प्रूफ किए थे। आई होप कि वो प्रूफ आपको समझ आया होगा, फार्मूला भी याद हुआ होगा। याद रखने का टेक्निक आज बताएंगे। उस फार्मूले के अलावा एक टेक्निक ऐसी देंगे जिससे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और आसानी से आप निकाल सको। तो अब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है तो हम चतुर्भुज, पंचभुज या किसी बहुभुज का क्षेत्रफल आसानी से बना पाते हैं। कब? जब उनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हो। कैसे? जैसे चतुर्भुज एक बहुभुज है, एक विकर्ण खींच लिए, दो त्रिभुज में बट गया। अब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके अगर ऐड किया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाता है। ऐसे ही पंचभुज, खंडभुज में भी यही प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, त्रिभुज डिवाइड करके। अब यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 0 आ जाता है तो ऐसी दशा में उन तीन बिंदुओं को जो त्रिभुज के शीर्ष थे वो त्रिभुज के शीर्ष ना होकर के संरेखी बिंदु होंगे, यानी कि एक ही रेखा में तीनों बिंदु स्थित मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ पिछले लेक्चर के जो फार्मूले हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु है, दूरी सूत्र, ये पढ़ कर आए हो सकता है एक्सरसाइज में इसकी भी जरूरत पड़े, तो इन्हें भी ध्यान रखना होगा। पिछले लेक्चर में फार्मूला प्रूव किए हो वो था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसी फार्मूले का यूज करते हुए अगली एक्सरसाइज 7.3 करेंगे और लगभग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, पढ़ लिया जाए। और पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, अब पार्ट 1 पार्ट 2 है, एक पार्ट भी अगर हम समझ ले तो दूसरा पार्ट तो इजीली कर लेंगे, तो अभी सीखने की जरूरत है। तो पार्ट 1 का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लिया जाए। तो पहले क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख ले, तो इन्हें बिंदु दे दो, यानी कि ए बी सी कह दो। तो ए बन गया 2,3, बी बन गया -1,0 और सी बन गया 2,-4। अब ऐसे में क्या करना, जब डेल्टा बराबर यही फार्मूला लगाना है तो x1 y1 इसे कहना, x2 y2 इसे कहना, x3 y3 इसे कहना। अब आ जाना सीधे डेल्टा बराबर लिखना। तो त्रिभुज का फार्मूला होता है डेल्टा बराबर 1/2, ये तो ध्यान रहेगा। अब क्या करना, बाहर लिखना x1, फिर यहां लिखना y2 माइनस y3। क्रम ध्यान रखो, 1 2 3। क्या 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 3 के बाद 1 आएगा। तो 1 2 3 लगा दो प्लस। अब x1 आ चुका है, x2 लिख दो। 2 के बाद क्या आएगा 3, तो y3, 3 के बाद 1 आएगा प्लस x3, अब बाहर x3 बन जाएगा। 3 के बाद 1, 1 के बाद 2 और ये कंप्लीट। तो ध्यान क्या रखना है इसमें, याद रखने का टेक्निक क्या है कि जो बाहर है वो x वाले फंक्शन होंगे, अंदर जो होंगे वो y वाले फंक्शन होंगे। 1 2 3 क्रम में चलेगा, 2 3 1 3 1 2। तो ये साइक्लिक रूल अगर आपको ध्यान है तो फार्मूला बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू यहां से उठा करके फिल करो। जब इनकी वैल्यू यहां फिल करोगे तो ये है 1/2। x1 क्या है 2 टाइम्स y2 माइनस y3, बहुत ध्यान से, y2 कितना है 0, माइनस y3 -4 है तो ये जाएगा +4, प्लस x2 हमारे पास है -1 तो ये हो जाएगा -1, y3 है -4, माइनस y1 है 3, प्लस x3 है 2 और y1 क्या है 3, माइनस y2 क्या है 0 और ये ब्रैकेट बंद। तो यहां पर हाफ ब्रैकेट, ये हो गया 4 दूनी 8, 4 + 0 4, 4 दूनी 8, 4 3 7 माइनस का 7 एकम 7 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6। अब इनको जोड़ो तो 8 7 15 और 6 21, तो ये हो गया 21/2 वर्ग इकाई। और इसी के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल कंप्लीट हो चुका है। अब टेक्निक आपको दे दें जिससे कि बहुत जल्दी आप आंसर बना पाओ। तो क्या करना, इन तीनों बिंदुओं को लिख लेना। ऐसे टेक्निक क्या होता है सुनिएगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1 ऐसे करके लिखना। जब ऐसे करके लिखोगे तो x1 y1 यहां लिखोगे, यानी कि 2,3 लिखोगे, x2 y2 लिखोगे तो -1 0, x3 y3 लिखोगे तो 2, -4, फिर x1 y1 लिखोगे तो 2, 3। अब क्या करना, लिखना डेल्टा बराबर हाफ और लगाना ब्रैकेट, इतना कर लेना। ठीक, अब यहां जो है
ऊपर से नीचे के एरो हर एलिमेंट पे डाल देना इस तरह से, ठीक। इस पे डालोगे तो आगे है नहीं, मतलब यहां से नहीं जाएगा। अब इनका गुणा इससे करो, अब प्लस में कर लो ऐसे। तो 2 गुणे 0 0 प्लस 4 एक कम 4 2 3 6 माइनस लगा दो और ऐसे ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। अब नीचे से ऊपर का गुणा कर दो, नीचे से ऊपर का गुणा करोगे तो इसमें प्लस कर दो अगले ब्रैकेट में। तो 3 एक कम -3 प्लस 0 -8 ऐड करोगे तो बनेगा ये बाहर हाफ, 6 4 10 माइनस 8 3 11 माइनस का और फिर हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 11। अब ये हो गया 21 और बाहर है /2, 21/2 वर्ग इकाई। तो यहाँ x1 y1 ढूंढने का झंझट नहीं है, सीधे आप 3 बार कंटिन्यू इनको एक एक बार लिख लो, फिर चौथी बार फिर से एक बार रिपीट करके लिख दो, अप डाउन करके फिर डाउन टू अप करके आप गुणा करो, बीच में माइनस लगाते हुए ऐड करो और एरिया बन गया। तो अब एक सलाह है, ये जो टेक्निक है ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नहीं है, एनसीईआरटी में ये मेथड नहीं है कि आप ऐसे टेक्निक से लगा के जाओगे। आप लगा भी देते हो तो वो भी चेक करने वाले के माइंड पे डिपेंड करता है कि उसको सही मेथड मानता है या गलत मेथड। तो बिल्कुल सही सलाह ये है कि आप इसको फॉलो करो। आंसर की टेस्टिंग करनी है, अगर आपको आंसर जल्दी देना है, जवाब देना है, समय बचाना है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, रफ वर्क आपको करना है तो इस मेथड पे चलो, फट आप 2 सेकंड में 5 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे, ठीक। लेकिन अगर आपको सॉल्व करने को कहे तो इसी मेथड को आप फॉलो करोगे। सही सलाह ये है, मर्जी आपकी, अगर आपको ठीक लगता है आप करो, लेकिन वो फिर इन फ्यूचर आपको क्या इसके साथ बिहेव होता है इस मेथड के साथ। तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे और ये पहला पार्ट इसी के साथ कंप्लीट होता है। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। अब देखो बात आई ना सामने संरेखी होने की, तो कहते उसी टाइम बताएंगे। तो संरेखी होने पर डेल्टा बराबर 0 लिया जाएगा जब के पी इनका मान निकालना हो, ऐसी दशा में। तो अभी क्या संरेखी हो, के का मान निकालो। 2 पार्ट आप देख रहे हो, पहला पार्ट कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक आप हैंडल कर लोगे। तो दूसरे का पहला पार्ट क्या है, गिवन पॉइंट्स अगर लिखें तो ए बी सी करके लिखेंगे। तो ए बनेगा 7, -2, जो बी बनेगा वो बनेगा 5, 1 और जो सी बनेगा वो बनेगा 3, k। इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लेंगे यहाँ पर। ये लिखने से क्या होता है कि फिर हमें दिमाग नहीं चलाना है कि यार x3 कौन है, y3 कौन है, x1 कौन है, x2 कौन है, नहीं, सीधे लिखा हुआ है, ढूंढना नहीं, उठाना है वहां से, ये फायदा है। तो लिखोगे चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, तीनों बिंदु संरेखी कोलिनियर हैं, इसलिए डेल्टा बराबर क्या 0। डेल्टा बराबर 0 का मतलब हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इस हाफ को उधर 0 के पास भेज सकते हो। अब यहां पर इनकी वैल्यू फिल करो। जब वैल्यू फिल करोगे x1 है 7, y2 1 माइनस y3 है k प्लस x2 है 5, y3 है k माइनस y1 है -2 तो हो जाएगा +2 प्लस x3 है 3, y1 है -2 और y2 है -1 और ये ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब यहां सॉल्व करो तो ये बन गया 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस यहाँ पे बनेगा 9। देखो -3 इंटू 3 -9। सॉल्व करो जरा, तो ये दोनों सॉल्व करके बचेगा -2k। अब यहाँ पर देखो 10 7 17 -9, 10 7 17 -9 बराबर 0। तो -2k प्लस 8 बराबर 0। तो 8 उधर भेजोगे तो -2k बराबर -8। माइनस से माइनस कट किया और 2 से 8 कट किया तो फाइनली k डिसाइड हो जाता है और k आ गया इसी के साथ 4। और इसी मेथड पे आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हो ना। तो ये तो था संरेखी होने पर किस तरह से k या p या किस तरह चर राशियों की वैल्यू निकलती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि एक शॉर्ट मेथड एक डिटेल मेथड, दोनों बता दिया। 2 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, पढ़ लेते हैं। शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़ लिया गया है, शुरू करते हैं। तो अभी एक चित्र बना लोगे, त्रिभुज बना लोगे और इन शीर्षों को क्रमशः एक एक कॉर्नर दे दोगे। तो इस तरह से
तीसरा सवाल ये है, ठीक, ए बी सी मान लो इनका नाम, ए बी सी। अब यहां से इनके शीर्ष कुछ इस प्रकार से हैं। तीसरे का ए जो है वो क्या है, 0, -1, बी क्या है 2, 1 और सी क्या है, सी है 0, 3। तो यहां पर भी लिख लो आप 0, -1, 2, 1 और 0, 3। अब आ जाओ पढ़ते हैं फिर से। वाले त्रिभुज की, इन बिंदुओं वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इन भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु डी मान लो, और इसी तरह से इसके मध्य बिंदु से मिला दो, ई से मिला दो, और इसका मध्य बिंदु अगर एफ है तो यहां मिला दो। ठीक, तो अब बनने वाला त्रिभुज मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो बना त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, और इन शीर्षों को मिलाने से बना त्रिभुज उसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल, अभी आपको जो मध्य बिंदुओं के मिलाने से त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल तो मेरे भाई तब बना पाओगे जब ये शीर्ष पता होंगे। तो अभी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालोगे, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है भुज प्लस भुज बटे 2, कोटि प्लस कोटि बटे 2, यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो चलते हैं बिंदु डी ई एफ का निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखेंगे मध्य बिंदु डी का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु डी का निर्देशांक क्या बनेगा, फार्मूला x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, इस फार्मूले से। तो ये लिखा डी, पॉइंट बनाने लगे x1। तो डी किसका मध्य बिंदु है, आप ये नोटिस करो ना, ए बी का ना। तो x1 y1 ये हुए, तो ये बन गया 0 प्लस 2 बटे 2, -1 प्लस 1 बटे 2। सॉल्व करोगे तो यहां से जो डी बनेगा वो 2/2 1 बनेगा, और ये 0 हो चुका है, यानी कि ये पूरी तरह से 0 बन जाएगा। इस तरह से जो पॉइंट डी आया वो आया 1, 0। अब ई बनाओ, पॉइंट ई क्या बनेगा, इसी प्रकार आप डी बनाओ, एफ बनाओ। तो जब डी बनाओगे, जब ई बनाओगे तो क्या बनेगा, ई है एसी का मध्य बिंदु, यानी कि 0 प्लस 0 बटे 2, -1 प्लस 3 बटे 2। ऐसी दशा में ये हो गया 0, ये हो गया 1, 3 - 1 2 बटे 2 आ गया। एंड एफ बनाओगे तो एफ है बीसी का मध्य बिंदु, तो 2 प्लस 0/2, 1 प्लस 3/2। ऐसे सॉल्व करोगे तो यहां से क्या बनेगा, 2/2 1 और 4/2 2। तो सारे बिंदु मिल गए। ई क्या बना, ई बना है आपका 0, 1, एफ क्या बना है 1, 2। अब आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया डी ई एफ का, एरिया ए बी सी का, फिर दोनों में अनुपात। अब इसी के साथ चलेंगे, एरिया डी ई एफ का निकालेंगे, फिर ए बी सी का निकालेंगे और अनुपात बना लेंगे। तो एरिया डी ई एफ का, एरिया ट्राइंगल डी ई एफ का बराबर हाफ, और ये ब्रैकेट क्या बनेगा, x1, बहुत ध्यान से समझना होगा, x1 y1 ये हुआ, x2 y2 ये, x3 y3 ये, इस डी ई एफ के लिए। तो x1 हो गया 1, y2 माइनस y3, तो y2 हो गया 1 माइनस y3 हो गया 2, प्लस x2, तो x2 कितना है 0। तो जब 0 रखोगे तो y3 माइनस y1 जो है 0 हो जाएगा, प्लस अब आएंगे x3 पर, तो x3 कौन है 1 है, और फिर बनेगा y1 माइनस y2, तो y1 हो गया 0 माइनस y2 कौन है 1 है। और इसी के साथ जब सॉल्व करोगे तो ये 1/2, यहाँ बचेगा -1, यहाँ भी बचेगा -1, और इस तरह से -2/2 कैंसिल करोगे तो क्या आया -1, माइनस ड्रॉप कर दिया जाता है, तो यहीं पे कह दोगे 1 वर्ग इकाई। तो ये हो गया क्या, 1 वर्ग इकाई। अब निकालोगे एरिया ए बी सी का। तो जब एरिया ए बी सी का निकालोगे तो ए बी सी के शीर्ष उठाओगे, तो अब देखो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3 ना। अब यहाँ पे तो x1 कितना है 0, जब 0 x1 हो गया तो अंदर आने वाले मटेरियल सब 0 हो जाएंगे, प्लस अब x2 के साथ आ जाओ, तो x2 कितना है 2, y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 3, माइनस y1 कितना है 1, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस अब आएगा कौन x3, x3 कौन है यहाँ पर 0, 0 आएगा तो पूरी तरह से 0 ही तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो इस तरह से 8/2 कट करोगे तो आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई आ गया। अतः एरिया डीईएफ का
बटे एरिया ए बी सी का बराबर 1/4। अनुपात चाहिए तो बटे हटा के अनुपात बना दो, अगर ये आ गया 1/4। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझ आया होगा। चलते हैं, अगले 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उस पर आप एक बार इसे देख सकते हैं, आवश्यकता हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि आपके स्क्रीन पर पढ़ लेते हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। ठीक, तो इसी क्रम में चारों शीर्ष दिए गए हैं। चित्र बना लेते हैं और सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखो, चतुर्भुज एक बहुभुज आ गया, त्रिभुज बांटने का प्रयास करोगे, त्रिभुज में बांटने का प्रयास करोगे, उसके लिए एक विकर्ण खींच दोगे, त्रिभुज बन जाएगा। तो अभी क्या, देखो जरा, चारों शीर्ष यहाँ पे दिए हुए हैं, उन्हें लिख लो। तो इनके अगर नाम ले लें तो ए बी सी कर दी करके, तो ए बन गया -4, -2, बी बन गया -3, -5, सी बन गया 3, -2 और डी बन गया 2, 3। इस तरह से एक चतुर्भुज भी जनरेट कर लो। जब एक चतुर्भुज बना लोगे, किसी भी तरह का आप बना सकते हो, कोई मैटर नहीं इस बात में। तो ए बी सी डी, एक विकर्ण आप इस तरह से ड्रा कर दो बी डी। इनके निर्देशांक यहीं पे फिल करो तो -4, -2, बी है -3, -5, सी है 3, -2 और जो डी है वो 2, 3 है। ठीक, तो अब देख रहा हो कि इस ए बी सी डी चतुर्भुज में एक विकर्ण बी डी खींचते ही ये दो त्रिभुजों में बट जाता है। जब त्रिभुजों में बट जाता है तो एक बार इसका क्षेत्रफल, अगली बार इसका क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर दो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो अब लिखोगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो फार्मूला लिख लो अगर, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसी के साथ तो 1/2 ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस तरह से। तो -4 इंटू, अब ये हो गया x1, अब क्या y2, तो y2 कहाँ है -5, माइनस y3, y3 कितना है 3, तो हो जाएगा -3, प्लस x2 -3, तो हो जाएगा -3। ठीक, ब्रैकेट, फिर क्या आता है y3 माइनस y1, तो x2 हो गया -3, y3 कितना है 3, माइनस y1 हो जाएगा प्लस का 2, प्लस x3 कितना है 2। अब यहां से y1 माइनस y2, -2 माइनस माइनस प्लस 5 और ये ब्रैकेट बंद। इसी के साथ ये हो गया 1/2, 5 3 8 माइनस का, और 4 से जब गुणा करोगे तो प्लस का 32 आएगा, क्योंकि ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। 3 2 5 3 15 हो जाएगा। इधर 5 में 2 गया 3 और 3 2 6, वो भी कैसा प्लस का, तो 1/2। अब यहां से इसमें से जब ये घटाओगे तो 17 बचेगा प्लस 6, और ये 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, तो ये आ गया 23/2 वर्ग इकाई। अब चलेंगे त्रिभुज बी सी डी के क्षेत्रफल पर। नाउ त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, फिर से अब आ जाओ 1/2, फार्मूला में याद है, उसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए चलेंगे। अब बी सी डी में ये ध्यान रखना है, जिस क्रम में बिंदु आते हैं उसी क्रम में x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिया जाएगा। तो यहां पर x1 y1 ये, x2 y2 ये, x3 y3 ये, तो x1 कितना -3, y2 माइनस y3, तो ये हो गया -2 -3, प्लस x2 कितना है 3 है, y3 माइनस y1, तो y3 है 3 माइनस y1 तो हो जाएगा +5, प्लस x3 मिल गया 2 यहां से। अब जो है क्या होता है y1 माइनस y2, तो y1 है यहाँ पे -5 और y2 है -2, हो जाएगा +2 और ये ब्रैकेट बंद। इसी के साथ 1/2 -5 का जब गुणा -3 से करोगे तो प्लस का 15 आ जाएगा, 5 3 8 3 24 बन जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 3 यानी कि माइनस का कितना बनेगा 6 बनेगा। ऐसे में 1/2 बन जाएगा। अब यहाँ घटाओगे तो 18 बनेगा, तो 15 + 18 और जोड़ने पर हो गया 33/2 वर्ग इकाई। अब हमें क्या चाहिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखोगे क्योंकि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल
बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, और इसी के साथ दोनों वैल्यू जोड़ दोगे। पहली वैल्यू क्या है 23/2 प्लस अगली वैल्यू क्या है 33/2। अब जोड़ोगे तो एलसीएम तो 2 हो गया ना, तो ये हो गया 6, ये 5, इसी तरह से कट करोगे तो क्या आ गया 28। इस तरह से एबीसीडी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया वर्ग इकाई, और बड़ी आसानी से आ गया। तो एक त्रिभुज के फार्मूले से, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले से किस तरह से चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनता है आप देख लिए हो। चलते हैं इसी के साथ आज के लेक्चर में और एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और इसी के साथ कोऑर्डिनेट का टॉपिक यहीं पे वाइंड अप होगा। अभी एक सवाल बाकी है मेरे भाई, हाँ तो एक बार आप इसे देख लें, जरूरत हो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं उस आखिरी सवाल पर। तो ये आ गए उस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल पर, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 उदाहरण 3। याद करिए, अब किताब उठाकर देखिए कि सही है। हम यहां की बात करते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। इट मींस, कहने का मतलब ये है इनके कि एबीसी कोई अगर ट्रायंगल है इस तरह से, और एक माध्यिका शीर्ष से यहाँ पे एडी खींच दिए हो, तो जो एडी माध्यिका है वो इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के इस परिणाम का सत्यापन, जिसके शीर्ष सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इस तरह से हो। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 4, -6, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 3, -2, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है 5, 2। इस तरह से तो अब ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, इस आधार पे आपको बताना है कि कैसे ये प्रूव करना है कि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, यानी कि लेफ्ट वाले और राइट वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल तो तब आएगा जब तीसरा शीर्ष डी मिल जाएगा। ऐसे ही एसीडी का क्षेत्रफल तो तब आएगा जब पॉइंट डी मिल जाएगा। तो पॉइंट डी चाहिए, तो पहले पॉइंट डी को समझना है। पॉइंट जो डी है वो क्या है, ए से बीसी पर जो माध्यिका खींची गई है, तो पॉइंट डी ही मध्य बिंदु है बीसी का। माध्यिका सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। इट मींस जो पॉइंट डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक तो भैया निकाल सकते हो, तो पहले डी निकालोगे, तो लिखोगे मध्य बिंदु डी के निर्देशांक। तो डी के निर्देशांक तो फार्मूला तो जुगों जुगों से जानते आए हो, पढ़ते आ रहे हो, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक, तो यहां से d इज, अब यहां से डी बनाओगे तो भुज प्लस भुज/2, यानी कि 3 + 5/2, कोटि प्लस कोटि/2। इस तरह से ये कट हो गया, तो डी बन गया 4, 0। कैसे, 5 3 8 का आधा, 0 का आधा हो गया डी। तो डी बन गया 4, 0। ठीक, अब आ जाएंगे त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे और एसीडी का निकालेंगे। तो लिखोगे अब एरिया एबीडी का, और देखेंगे क्या ये क्षेत्रफल बराबर आए हैं। तो एबीडी का एरिया हाफ, लिख लो एक बार फार्मूला। तो x1, एग्जाम में ध्यान रखना जब भी आप कॉपी सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करो, तो फार्मूला जो भी अप्लाई कर रहे हो वो फार्मूला जरूर लिखें। एग्जामिनर को पता चले कि आप किस फार्मूले को यूज कर रहे हैं। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, उस फार्मूले को जरूर मेंशन करें जो आप अप्लाई कर रहे हो। ये बात बहुत ही ध्यान रखना। तो अभी यहाँ पर x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, और ये है फार्मूला। अब यहां से बराबर 1/2। अब ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो वहीं पे आप ढूंढ के लो। तो x1 हो गया 4, y2 है -3, माइनस y3 तो -0 बन जाएगा, प्लस x2, तो x2 ये है 3, फिर है y3 तो y3 है 0, माइनस y1 है -6 तो हो जाएगा +6, प्लस x3 है 4, y1 है -6, माइनस y2 तो +2, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट। इसी के साथ तो 1/2 ये हो गया 18, यहां पर -4 चौक 16 बन गया ऐसे। अब यहां पर 1/2, 18 में से जब 8 घटाओगे तो 10 बचेगा, ये है -16, यहां बचेगा -6, 1/2 ये बचा -6,
2 3 6 कैसा आ रहा, माइनस का माइनस ले नहीं सकते, ड्रॉप कर देंगे, 3 वर्ग इकाई। तो ये आ गया एबीडी का क्षेत्रफल। और इसी के साथ आप चलेंगे एसीडी के क्षेत्रफल पर। तो त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, एरिया ट्रायंगल एसीडी का, लगा दो फार्मूला, फार्मूला लिखा हुआ है, अब बस अप्लाई करना है, एक बार लिख चुके हो, ठीक। अब एसीडी में, एसीडी जिस क्रम में बिंदु लिए उसी क्रम में x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिया जाएगा। तो अभी यहां पर x1 y1 ये, x2 y2 ये, x3 y3 ये लिया जाएगा का मतलब ये नहीं कि आप जो हम कह दिए वही करो, नहीं। एसीडी में चाहे आप सी को x1 y1 कह लो, अब एसीडी में ए को पहले लिया है तो कहना आसान है, सी को बाद में लिया तो दूसरा कहना आसान है, डी को लास्ट में कहा तो तीसरा कहना आसान, तो उसी सीक्वेंस में जाना आसान है, बस इसलिए कहा जाता है। तो अभी आ जाओ यहां पर, तो x1 हो गया 4, y2 माइनस y3, ठीक। तो y2 कितना है 2, माइनस y3 कितना है 0, प्लस x2 है 5, y3 0, माइनस y1 माइनस 6 है, प्लस का हो जाएगा, प्लस x3 किसके पास है, डी के पास 4। अब यहां से y1 माइनस y2, तो y1 है माइनस 6, माइनस y2 है 2, अब ये ब्रैकेट बंद। इसी के साथ ये 1/2, ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 6 पंचे 30, ये कितना हो गया 6 और 2 8, 8 चौक 32, कैसा माइनस का, यहां कितना बचेगा माइनस का 2, तो 1/2 और यहां बचेगा कुल मिला के 8 माइनस 2, और ये 1/2 गुणे 6 कितना आ गया 3, तो ये आ गया 3 वर्ग इकाई। अब आप नोटिस करो इस क्षेत्रफल को और इस क्षेत्रफल को, क्या दोनों बराबर हैं, बिल्कुल डेफिनेटली बराबर हैं। तो यहां पर आपको बताना होगा क्योंकि एरिया ट्रायंगल ए बी डी का बराबर ट्रायंगल ए सी डी के एरिया, ठीक। इस प्रकार सत्यापन होता है कि जो माध्यिका है वो त्रिभुज को 2 बराबर बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटती है। और इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी लेक्चर के साथ। तो जो अगला लेक्चर होगा वो बहुत ही बढ़िया, इन फ्यूचर बहुत ही यूजफुल, बहुत दूर तक अगर मैथ से जुड़े हो, साइंस से जुड़े हो तो बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति को इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि जीवन पर्यंत आप नहीं भूलेंगे, आप अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को भी सिखाएंगे। यस, कुछ ऐसा टेक्निक देंगे, ऐसे सिस्टम देंगे आपको कि आप बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में, जो कि होगा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।